अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम यूसुफ जलाल है और हमने पीपीएससी के उर्दू के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की। आज इसका जो है वो पार्ट नंबर 4 है। इसमें कुल हम 200 सवालात डिस्कस करने जा रहे हैं। ये पीपीएससी और एमपीटी दोनों के लिए जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम इसको स्टार्ट करने से पहले शॉर्ट सी बात कि अगर आपको नोट्स इंफॉर्मेशन या कोई भी वन पेपर के हवाले से इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको ये अवेलेबल होगी व्हाट्सएप चैनल पे, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। या आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं प्रीवियस क्वेश्चन से। हज़ारा यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ वाक़ई है? इट इज़ लोकेटेड इन मानसेरा। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है इलामा इकबाल की नज़म शिकवा और जवाब शिकवा किस मजमूए में है? तो ये है बांगे दरा में। और 1911 में ये सबसे पहले इन्होंने जलसला अंजुमन हिमायत इस्लाम उसमें ये नज़म पढ़ी। और ये मुसद्दस के फॉर्मेट में लिखी गई है कि हर बंद में जो है वो 6 मिसरे हैं। और बहुत फेमस शिकवा और जवाब शिकवा इकबाल का। नेक्स्ट है उर्दू ज़बान का पहला नावल निगार किसे कहा जाता है? डिप्टी नज़ीर अहमद, मौलवी अब्दुल हक, सर सैयद अहमद खान, इनमें से कोई नहीं। मौलवी अब्दुल हक तो बाबाए उर्दू, इनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सर सैयद अहमद खान बहुत प्रोमिनेंट नेम, लेकिन यहाँ पर जो है वो डिप्टी नज़ीर अहमद। और 1857 की जंग आज़ादी के बाद जो है उर्दू को और मुसलमानों की साख को बहाल करने के लिए लिखा मिरतुल अरूस, तौबतुन नसूह, बिनातुल नाश, ये सब जो है वो इनके नावल हैं। और ये सारे ही इम्तिहानात में आ चुके हैं, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। डिप्टी नज़ीर अहमद साहब और उर्दू के पहले नावल निगार भी हैं। नेक्स्ट जो है वो हमने फिक्रा मुकम्मल करना है। उसे के हुई तो बाहर चला गया। तो के लगी या के पड़ी ये नहीं होगा, के हुई तो वो बाहर चला गया। इसी तरह से ये बहुत बार आप जो है ये पढ़ चुके हैं जब हम हाईवे पे या ऐसे शहर में जो है वो सफ़र कर रहे हो जहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्टेड एरिया हो, तो वहां पर ये हमें साइन बोर्ड नजर आते हैं। तो ये शारे, शारा और शारे या शाहराए, ये तो इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो शाराए आम जो आम लोगों के लिए आमदोरफ्त की सड़क नहीं है बल्कि ये स्पेसिफिक है, तो यहाँ पर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है उठो वगरना हशर नहीं होगा फिर कभी, दौड़ जमाना चाल की चाल चल गया। तो ये जो शेर है ये जस्टिस शाह दीन हमायूं इनका है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। और जस्टिस साहब के जो अशार हैं वो पेपर में काफ़ी टारगेट हो रहे हैं, तो इनके जो इम्पोर्टेंट अशार या मशहूर अशार हैं उनको लाजमी एक बार गो थ्रू कर लें। नेक्स्ट है बुलबुल ने आशियाना चमन से उठा लिया फिर इस चमन में बूम बसे या हुमा बसे। तो गुलाम मुस्तफ़ा मुसहफ़ी का ये शेर है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो बूम। बूम का मतलब होता है उल्लू, कि उसमें उल्लू रहे या फाख्ता रहे, जो भी चीज़ इसमें रहती है वो उसमें रहे। तो इससे जो है वो कोई सरोकार नहीं है। तो बूम भी काफ़ी बार जो है वो पेपर में आ चुका है। नेक्स्ट हमने जो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि मिर्ज़ा गालिब साहब, तो वो उर्दू के अलावा फ़ारसी के भी शायर थे। तो उन्होंने फ़ारसी के मुकाबले में अपनी उर्दू शायरी के मजमूए को बेरंग व मन अस्त कहा है कि ये बिल्कुल फीकी है, बिल्कुल बेजायका है। तो उसका करेक्ट आंसर है मिर्ज़ा गालिब। और वो अपनी फ़ारसी शायर जो है वो शायरी पे इतना जो है फ़ख्र करते थे, ये उसको इतना अच्छा समझते थे कि वो कहते थे कि उर्दू शायरी जो है वो उनकी फारसी के मुकाबले में बिल्कुल फीकी और बेरंग है। नेक्स्ट है हम अपनी ज़ात के काफिर और बरगद की धूप में, ये मुनफरिद उन्वानात हैं सैयद मुबारक शाह। ये रेयर क्वेश्चन है, तो सैयद मुबारक शाह आपने इसको लाजमी याद रखना है। नेक्स्ट है बेगमात के आंसू, 1857 की जंग आज़ादी के हवाले से अलमनाक दास्तानों पर मबनी तसनीफ है और ये लिखी ख्वाजा हसन निज़ामी में। तो ये इसमें जो ये सवाल अक्सर जो है वो पीपीएससी और एमपीटी में हमें इसी तरह के मिलते हैं। और गदर दिल्ली के अफसानों का पहला जो है वो हिस्सा बेगमात के आंसू और ख्वाजा हसन निज़ामी और बहुत सी लैंग्वेजेस में जो है वो इसे ट्रांसलेट भी किया गया है। नेक्स्ट है शाख जैतून से क्या मुराद है? और ओलिव ब्रांच जो कि
यूनाइटेड नेशन के एम्बलम पर भी मौजूद है कि इसको बाहर जो है वो इसमें जैतून की शाख, अमन व आतशी, बिल्कुल अमन, सुकून, पीस, इसको जो है वो ये प्रेजेंट करती है। नेक्स्ट, अबू तुराब, अबू हुरैरा, अबुल असर, अबुल कलाम वगैरह अल्फाज कई मानी रिश्तों में कवायद के रूह से अबू इसमें जो है वो क्या है, तो ये बेसिकली कुनियत है। तो ये आपने इसको जो है वो याद रखना है, तो ये कुनियत। नेक्स्ट है, जादे पैमा का मफहूम क्या है? मुसाफिर। अब यहाँ पर जो है वो काफ़ी सिमिलैरिटी थी कि रास्ता दिखाने वाला, ये तो पॉसिबल नहीं है कि पैदल चलने वाला और मुसाफिर, इन दोनों में फ़र्क है। पैदल तो कोई भी चल सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो मुसाफिर हो। तो मुसाफिर जो एक जगह से दूसरी जगह सफ़र कर रहा है, उसके लिए ये यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है फलाहत। फलाहत का जो है वो पेशा, प्रोफेशन, वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोफेशंस, और ये है खेती बाड़ी। कि खेती बाड़ी करना, ज़मीनों से जो है वो काश्त करना, तो इसको फलाहत का पेशा भी कहा जाता है। तो ये सर्द मौसम, बेजारी, ये इसमें आंसर नहीं होंगे। नेक्स्ट है सतारा या बादबान के मुसन्निफ कौन है? तो ये सतारा या बादबान मोहम्मद हसन अस्करी। तो ये इनकी ये बुक है, और एजुकेशनल बैंक अलीगढ़ और इस तरह से। तो मोहम्मद इशफाक मुस्तंसर हुसैन तारड़, ये नहीं, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो है वो मोहम्मद हसन अस्करी। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, और इसका जवाब जो है वो आपने कमेंट्स में देना है कि बहरे जुल्मात जो है वो किस जो है वो समंदर को कहते हैं? बहरे मुंजमद शमाली को, बहरे मुंजमद जनूबी को, बहरुल काहिल को, या बहरे ओकियानूस को? तो इसका आंसर जो है वो आपने कमेंट्स में देना है, और नेक्स्ट वीडियो हम अपनी यहीं से स्टार्ट करेंगे। आपको चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। मजीद अगर आपकी कोई क्वेश्चन हो या कोई सजेशन हो, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।